तो नमस्कार फ्रेंड्स, आप सबका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा जिसकी मदद से आप 50% पतंगबाज बन जाओगे। क्योंकि फ्रेंड्स, एक प्रोफेशनल पतंगबाज बनने के लिए आपको ये मालूम होना चाहिए कि आपको अपनी चीज़ों को कैसे ख़रीदना है। क्योंकि अगर आपका सामान अच्छा होता है तो 50% चांस आपके हो ही जाते हैं जीतने के, लेकिन बाकी जो 50% जो चांस होते हैं वो आपके पेंच लड़ाने के तरीके के ऊपर होते हैं, आपकी स्किल्स के ऊपर होता है। ठीक है, तो 50% चांस आपको अगर बनाना है अपना, तो उसके लिए आपको चीज़ अच्छी चूज़ करनी पड़ेगी और उसके लिए आपको उसकी नॉलेज होनी चाहिए। तो आज वही नॉलेज मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने बताया था हाउ टू चूज़ ए परफेक्ट काइट। उसको जाकर आप ज़रूर देखें, क्योंकि उसमें मैंने आपको कमान और ठड्डा चूज़ करना बताया था कि आपको किस प्रकार का कमान और ठड्डा चूज़ करना है। ठीक है, तो आप पहले उसे जाकर देखो, फिर इसे देखो। उसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहाँ से जाकर उसे ईजिली देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप देख रहे होंगे यहाँ पर मेरे पास दो पतंगे रखी हुई हैं। दोस्तों, ये दोनों पतंगे मैंने पतंग उड़ाने के लिए ही तैयार कर रखी थी, पेंच लड़ाने के लिए मतलब। तो इन्हीं पतंग से मैं समझाऊंगा, इस वाली पतंग से नहीं, मैं इसके नीचे जो ये पतंग रखी है इससे समझाऊंगा कि आपको क्या बातों का ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये एक पतंग है, चांद तारा पतंग इसको कहते हैं। तो सबसे पहली बात देखिए, पतंग में दो ही चीज़ें सबसे इम्पॉर्टेंट होती हैं, वो है कमान और ठड्डा। जो सबसे इम्पॉर्टेंट होती है वो बता रहा हूँ, वरना इम्पॉर्टेंट तो हर ही चीज़ होती है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कमान की। तो ये जो कमान होती है, ये आप देख रहे हैं कमान, ठीक है, ये कमान हम लोगों की घूमी हुई लगी होती है। अब आप इसमें एक चीज़ देखना, ये कमान घूमी हुई आई है, लेकिन कमान में आपको देखना क्या है। देखिए, ये ऐसे घूम के आई है तो बीच का हिस्सा मोटा है, लेकिन आपको एक बात ध्यान रखनी है, जो साइड आती है कोने, ये कोने आपको पतले लेने हैं। जितने बारीक कोने होंगे, जितने नुकीले कोने होंगे, उससे क्या फ़ायदा होगा वो जानते हैं। तो उससे फ़ायदा ये होगा कि यहाँ पे जितने बारीक होंगे वो पतंग आपकी रफ्तार तेज़ पकड़ेगी। वो पतंग रफ्तार तेज़ पकड़ेगी मतलब जब आप उसे खींचेंगे तो वो, अगर आप 2 हाथ खींचोगे तो वो 4 हाथ भागेगी। ठीक है, तो ये ही कमान का एक मेन फंडा होता है, जिसमें आपको समझना होता है कि आपको कमान कैसी लेनी है। तो वो कोने पे उसके पतला होना चाहिए। ठीक है, अब कमान भी आपको कैसी लेनी है, वो आपको कमान लेनी है छिली हुई। ठीक है, क्योंकि छिली हुई कमान अच्छे से बैठाई जाती है और बहुत से लोग हाथ से ही ऐसे बैठा देते हैं, वो नहीं लेना है। अब इसकी निशानी क्या है? देखिए, निशानी इसकी ये होती है कि जो छिली हुई पतंग होती है उसमें जो उसकी कमान होती है उसमें थोड़ी सी फास्ट टाइप की निकली होती है, मतलब बिल्कुल वो स्मूथ नहीं होगी, थोड़ी बहुत सी छिली छिली आपको देखने में पता लग जाएगा। अब चलिए बात करते हैं हम लोग थड्डे की। अब थड्डे में आपको क्या चीज़ ध्यान रखनी है, ये थड्डा है। देखिए, नीचे से मोटा होगा, बीच से मीडियम होगा, लेकिन ऊपर से कतई पतला होना चाहिए, कतई बारीक। अब इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि एक सुई होती है, वो आपकी स्किन में बहुत ही इजीली घुस जाती है, लेकिन वहीं पे अगर हम लोग एक चाकू या फिर कोई और भी इंस्ट्रूमेंट ले लें तो उसमें आपको फोर्स काफ़ी ज़्यादा लगाना पड़ता है। तो वही बात इसमें भी है, ये जितनी बारीक होगी टॉप में, वो जो है उतना ही तेज़ी से हवा को काटेगा। और जिस पतंग में ये दोनों चीज़ें अच्छी होती हैं, उस पतंग में सबसे ज़्यादा अच्छी स्पीड होती है और बहुत ही बढ़िया भागती है। और जिधर कर दो आप पतंग को, जिधर भी घुमा दो, वो उधर घूमती चली जाएगी और इतनी बढ़िया वर्क करेगी पतंग, कुछ कहने की बात नहीं। और पेपर आपको देखिए, पेपर हमेशा आपको, अगर आप लंबे पेंच लड़ाते हो तो डार्क कलर का पेपर लेना है, जैसे कि ब्लैक है, डार्क ब्लू है, ऐसे पेपर लेने। क्योंकि ये लंबे होने पे, क्योंकि जब आप लंबी पतंग उड़ाओगे तो ये गायब नहीं होते हैं, और जो लाइट पेपर होते हैं वो आपको दिखते ही नहीं, उसकी पतंगे आसमान में दूर जाने पे। तो डार्क कलर की पतंगे आप लें। अब पेपर आपको हमेशा जो पतंगे लेनी है वो जो है प्लेन पेपर की लेनी है, और हमेशा अजंता पेपर की लो, जो कि काफ़ी अच्छा पेपर होता है। ठीक है,
तो प्लेन इसलिए लो क्योंकि ये खुलने लगते हैं यहाँ पर डिज़ाइन, इसलिए। तो यहाँ पर आप एक और बात ध्यान रखो, पेपर लो तो अभी एक बात और ध्यान रखना कि टाइट पेपर होना चाहिए पतंग का। पतंग जब आप ले रहे हो तब ये बात ज़रूर देखना कि पतंग टाइट हो, अगर अच्छे से बनी हो, ढीली ढीली सी ना हो, तो पतंग अच्छी बनी है। थोड़ी टाइट पतंग लेना। तो ये तो हो गई उसकी बात। अब एक चीज़ होती है मेन, वो होती है पूँछ। देखिए, अगर आप पतंग ऐसी लेते हो जिसमें पूँछ नहीं होती तो आप सबसे बड़ी अपनी गलती करते हो, क्योंकि पूँछ पतंग को मुड़ने के लिए एक बहुत ही अहम भूमिका निभाता, मतलब अपनी बहुत ही अहम भूमिका ये निभाता है कि ये अपने पतंग को मुड़ने में मदद करता है, ठीक है। अगर ये नहीं होगी तो पतंग मुड़ने में दिक्कत होगी। तो आप ये बात ध्यान रखना। और आप कभी भी पतंग लाओ तो आप भारी से भारी पतंग उड़ाओ। अगर आप पौनी नहीं ले पाओ तो कम से कम अद्धी तो उड़ाओ, क्योंकि ये आपकी पैसे, जैसे कि बहुत से लोग सोचते हैं कि जैसे मैं मंजोली लाऊंगा वहाँ आपको 400 रुपये की 100 मिल जाएंगी मुझे, और अद्धी लूँगा तो वो 800 रुपये की 50 ही पड़ेंगी। लेकिन वो आपके पैसे बिल्कुल बराबर हो जाते हैं, क्योंकि अगर आप अद्धी लाते हैं तो उसमें शायद ही कोई पतंग बेकार निकले, लेकिन पौनी पतंगे लाते हैं वो भी अच्छी निकलती हैं। लेकिन जो मंजोली पतंगे होती हैं उस पतंग में क्या होता है, काफ़ी अधिक पतंगे ख़राब निकल जाती हैं। और पहले तो वो अच्छी चलती हैं, लेकिन बाद में वो भागने लगती हैं इधर उधर, पतंग कहीं और जा रही है, लड़ाना आप कुछ और चाह रहे हैं, तो वो हो जाता है। तो बस यही बातें थी जो मुझे आपको बतानी थी। उम्मीद है आपको ये बातें बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। तो बस दोस्तों, आज की हमारी वीडियो यहीं तक की थी। उम्मीद है आपको हमारी बातें काफ़ी अच्छे से समझ में आई होंगी और काफ़ी अच्छी वीडियो लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो हल्की सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने पतंगबाज दोस्तों में शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले फ्यूचर में ये काफ़ी ग्रो हो और काफ़ी अच्छी पहचान बना सके। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।